अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फीहा बिअदद मा अहता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ। अहले बैत अलैहिस्सलाम का शहर करबलाए मौला, इसकी फ़जीलतों, बरकतों, रहमतों, नेमतों, इनायतों, वुसअतों, शराफतों का हर कोई कायल है। अल्लाह ताला हम सब को अहले बैत अलैहिस्सलाम से तमस्सुक और अहले बैत अलैहिस्सलाम की मवद्दत का हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हर चीज़ ने गुज़र जाना है, हर चीज़ तमाम होने वाली है, हर चीज़ को इंतहा है, हर चीज़ ने ख़त्म हो जाना है। कायनात में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बनी जिसकी इंतहा ना हो। वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम वलिल्लाहिल मुल्क लिमनिल मुल्क वलिल्लाहिल मुल्क अल वाहिदिल क़हार। कोई भी नहीं बचेगा, वजहुल्लाह बचेंगे, वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम बचेंगे। आखिर वक्त में जो सदा आएगी, लिमनिल मुल्क, किसके लिए है बादशाही? जवाब मिलेगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, अल्लाह तबारक व तआला के लिए। सवाल कौन करेगा? मिन जानिबिल्लाह है, अल्लाह की ज़ात अक़दस, उससे हदस होता नहीं। बोलना हदस है, किसी चीज़ की ज़रूरत है। कोई ऐसा है जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने महल्ले तकल्लुम में खुदाबंदी करार दिया है, और कोई ऐसा भी है जिसने जवाब देना है। सवाल और जवाब एक तरफ से नहीं हो सकते। सवाल करने वाला भी है, कोई जवाब देने वाला भी है। यकीनन कोई तो ऐसा है जिसे महल्ले नुत्के खुदा अल्लाह तबारक व तआला करार दे। यकीनन लिसानुल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने हर किसी को नहीं बनाया। लिसान तौहीद हर किसी को अता नहीं फरमाई। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से किसी को ऐसा खल्क किया गया है जो उसकी जानिब से मुतकल्लिम बने, गोया बने, बात पहुँचाने वाला बने। लिमनिल मुल्क, किसके लिए है बादशाही? सवाल हो रहा है, जवाब मिलेगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। लिसान सिद्क़िन अलिया, कोई है तो ऐसा जिसे जनाब मूसा अलैहिस्सलाम भी तलब करते नजर आते हैं, जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तलब करते नजर आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जब खल्क किया आलम को, कोई भी ना था। खल्क किया अल्लाह तबारक व तआला ने एक नूर को। कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए वत्तीन, कुन्तु वलिय्यन व आदम बैनल माए वत्तीन। यकीनन जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला तमाम मखलूक़ात से पहले खल्क कर रहा है, वही वजहुल्लाह भी होने का हक़ रखते हैं, और उन्हीं के ज़रिए से अल्लाह ताला कलाम भी करेगा। जिस तरीके से आप जानते ही हैं कि आज 10 दिसंबर 2022 ईस्वी है, और
آج کے دن 15 جمادی الاول 1444 ہجری ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے کے اندر مولا امام سجاد علیہ السلام کی آمد کے ایام بھی پاک و ہند کے اندر منائے جاتے ہیں۔ عراق کے اندر 13 جمادی الاول بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کی 75ویں دن والی روایت کی مناسبت سے منایا جاتا ہے۔ لہذا بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی مشہور ترین جو روایت ہے وہ 3 جمادی الثانی ہے ہمارے ہاں پاک و ہند کے اندر، اور 13 جمادی الاول کو کم لوگ ہی جانتے ہیں ہمارے ہاں، کیونکہ ہمارے ہاں 95 دن والی روایت پر زیادہ عمل کیا جاتا ہے۔ ہفتے کا دن ہے یوم السبت، ہفتے کا دن ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن ہے۔ آج کے دن ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہمان نوازی میں ہوتے ہیں۔ اپنے پروگرام کی قسط نمبر 1033 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہ السلام ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات ہمیں کسی کا محتاج نہ ہونے دے، ایسا بنائے جو عزت ہو، ذلت و رسوائی سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے۔ بیمار ہیں کچھ مومنین، یقیناً دعا کے لیے کہہ رہے ہیں، ان سب کے لیے بھی دعائیں ہیں۔ کافی دن ہوئے کہ ہم نے آپ کے حضور یوٹیوب اور فیس بک کے اوپر سے دوستان کے پیام نہیں پڑھے ہیں، جی چاہتا ہے آج کچھ نہ کچھ دیکھا جائے۔ اور وہ دوستان، اور پہلے ہمیں یہی کہا گیا تھا کہ 2 ہفتے بعد چینل اپنی نئی عمارت میں منتقل ہو جائے گا، اس وجہ سے یہ قناعت مرجعیت سے کچھ عارضی طور پر وقت لیا گیا تھا پروگرام کرنے کا یہاں پر، اور وہ 4 ہفتے ہو چکے ہیں۔ جیسے ہی ہمارا پروگرام اپنے اسٹوڈیو میں منتقل ہوا تو وہ دوستان جنہیں میں نے دعوت کر رکھی ہے واٹس ایپ وائس کال کے لیے یا اسکائپ ویڈیو کال کے لیے، میں دوبارہ دعوت دینا شروع کر دوں گا۔ ہاں بہرحال جو دوستان سن رہے ہیں ان سے بھی عرض ہے، اور جن تک یہ بعد میں پیغام پہنچے یا آپ پہنچا سکیں ان سے بھی عرض ہے، جو نوحہ خاں، منقبت خاں، شعرائے اہل بیت علیہ السلام، سوز و سلام خاں حضرات، نوحہ خاں، منقبت خاں حضرات، نعت خاں حضرات کربلائے مولا میں تشریف لائیں، وہ ضرور مطلع کریں، خبر دیں ہمیں، ہم انہیں اپنے اس پروگرام میں دعوت دینے کی اجازت رکھتے ہیں، انہیں ہم ضرور دعوت دیں گے تاکہ وہ حضوری طور پر شرکت کر سکیں، اور جب اسٹوڈیو میں اپنے منتقل ہو جائیں گے تو وہاں پر بھی سلسلہ جاری ہو جائے گا، تو اس میں واٹس ایپ وائس کال اور اسکائی ویڈیو کال کے ذریعے سے بھی دعوت دینے کا سلسلہ شروع کر لیا جائے گا۔ طوبہ زیدی صاحبہ کا ایک میسیج ہمارے سامنے ہے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ابن امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام کو سلام لکھا بی بی نے، مولا آپ کے سلام اور زیارت کو قبول فرمائے۔ بہرحال دوسرا میسیج بھی میں یوٹیوب سے دیکھ رہا ہوں، یوٹیوب جیسے ہی کھلتا ہے اگر اس کے اندر سلسلہ بن جاتا ہے تو ہم بھی آپ کو یہ یوٹیوب والے میسیجز بھی سنا دیتے ہیں کہ یوٹیوب کے اندر دوستان نے کیا لکھا ہے۔ دیکھیں وقت تو گزر ہی جائے گا اور گزر جانا ہے، آئیں قیمتی بنانے کے حربے سیکھیں، کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو قیمتی تر بنا سکتے ہیں، آئیں ہم اپنے آپ کو قیمتی بنانے کی کوشش کریں۔ بہرحال یوٹیوب کے اوپر ہمیں میسیج نظر نہیں آیا، لہذا آپ کے حضور نہیں پڑھ رہے میسیج کو، اور دیکھیں اپنے آپ کو قیمتی بنانا ہے ہم نے۔ ہر شخص کی خواہش ہے گرام آیا ہو جائے، وہ قیمتی ہو جائے، بیش بہا ہو جائے، وہ بہت زیادہ اعلیٰ ہو جائے، عرفہ ہو جائے۔ بلندیوں کا سوچنا، بلندیوں کی چاہت، بلندیوں کی طلب انسان کی نیچر ہے، فطرت ہے، خواہش ہے، تمنا ہے، دعا ہے، ہر شخص چاہتا ہے۔ اولاد زیادہ ہو کیوں؟ عزت ہے، بلندی ہے۔ علم کیوں چاہتا ہے؟ بلندی ہے۔ انسان شرافت کیوں چاہتا ہے؟ بلندی ہے۔ عبادت زیادہ کیوں چاہتا ہے؟ بلندی ہے۔ معرفت زیادہ کیوں چاہتا ہے؟ بلندی ہے۔ اسی طریقے سے مال زیادہ کیوں چاہتا ہے؟ بلندی ہے۔ اچھے لباس کیوں چاہتا ہے؟ بلندی ہے۔ اچھی صورت کیوں چاہتا ہے؟ کیونکہ یہ بھی عزت اور بلندی ہے لوگوں کے درمیان۔ اچھے جوتے کس لیے چاہتا ہے؟ اس لیے کیونکہ بلندی ہے۔ انسان کی چاہت یہی ہے کہ وہ بلندیاں تلاش کرے، خواہش تلاش کرے۔ اپنی خواہشوں کے پیچھے کیوں جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں اسے عزت تسکین نظر آتی ہے، وہ اس کے لیے بلندی ہوتی ہے۔ تفوق طلبی، بلندی چاہنا، یہ انسان کی بلندی ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ ترقی حاصل کرے، بلندی ہے۔ سونا چاندی کیوں پسند کرتا
کرتا है, बुलंदी है. कोई हदिया देकर बुलंदी तलाश करता है, कोई हदिया लेकर बुलंदी तलाश करता है, कोई कुर्बान होकर बुलंदी तलाश करता है, कोई कुर्बानी तलब करके बुलंदी तलाश करता है, कोई तख्त पे बैठ के बुलंदी तलाश करता है, कोई फर्श के खाक के ऊपर बैठकर बुलंदी तलाश करता है. बुलंदियाँ तलाश करने के लिए इंसान की समात, तजर्बात, ख्वाहिश, मालूमात और इंसान की तजर्बियात ये बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं. अब देखना है किसकी मार्फत ज़्यादा है, किसकी मार्फत कम है, किसकी मार्फत कम है और किसकी मार्फत बिल्कुल ही नहीं है, और कौन किस चीज़ को मार्फत समझता है और किस चीज़ को जहालत समझता है, ये भी इंसान के उसके ऊपर है. लेकिन इन इंसानियत के मौजूआत के अंदर हमने जो तलाश करना है ना अपने लिए कि हम बुलंद कैसे हो सकते हैं, आला कैसे हो सकते हैं, अरफा कैसे हो सकते हैं, वो हमारे लिए जो एक हद बंदी मुअय्यन की गई है ना, इन दो में से कोई नहीं, अलावा कोई नहीं है. एक कुरान है और एक अहले बैत अलैहिमुस्सलाम है. इनसे पूछना है बुलंदी क्या है. जहाँ पे आपके पास माल दौलत है हलाल का, उसका इस्तेमाल करके अगर आप अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, अच्छे लिबास पहन सकते हैं, अच्छे घर बना सकते हैं, ये बुलंदी है. अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास जो मौजूद है उसके अंदर पाक और पाकीज़ा रह लेना आपके लिए बुलंदी है. हाँ, कोशिश करनी आपके लिए, सवाब के लिए और आपकी आखिरत के लिए ज़रूरी है. चाहे वो इबादत में हो, चाहे वो माल के हुसूल के लिए हो, चाहे वो इल्म के हुसूल के लिए हो, कोशिश करने से कहीं पर भी मना नहीं किया गया. कोशिश ज़रूर करते रहना है. अब बुलंदी की ख्वाहिश ने ही हमें करबला में ला खड़ा किया, और ये वो बुलंदी है जिसके लिए मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने अम्र फरमाया. अंबिया अलैहिमुस्सलाम की ख्वाहिश है और अल्लाह तबारक व तआला के सच्चे रसूल का हुक्म भी है. इस बुलंदी के लिए हम हदीसें पढ़ते हैं कि वही बुलंदी हम हासिल कर सके और इस बुलंदी के लिए कोशिश और जुस्तजू और तलाश कर सके. बहरहाल दोबारा अर्ज़ करता हूँ कि जैसे ही हमें मौका मिला और हमारा अपने ओरिजिनल स्टूडियो के अंदर प्रोग्राम मुंतकिल हुआ, वहाँ पर दोस्तों को दोबारा दावत दी जाएगी, और जो यहाँ पर करबला में मौजूद हैं या आते रहेंगे उन्हें भी हम दावत देते रहेंगे. अब हम बात कर रहे थे ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मुताल्लिका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शहर के अंदर करामत, वो करामतें जो अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए करार दी हैं. अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से हम तवस्सुल करते हैं, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से हम राब्ता रखते हैं, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बात करते हैं और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से ही मुताल्लिका हो जाना चाहते हैं हम. तो इसी मुनासबत से हम हदीस आपके हुजूर पढ़ रहे हैं. इसमें चंद हदीसें हैं. पहली हदीस जिसके अंदर मासूम अलैहिस्सलाम से रिवायत हुई है, नबी अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत है. काला समेत हुआ यक़ूल, रावी कहता है कि मैंने सुना मासूम अलैहिस्सलाम को वो फरमाते थे. 50 बाब है, 50वां बाब है. मा मिन अहदिन यौमल क़ियामत इल्ला हुवा यतमन्ना अन्नहु मिन ज़ुवारिल हुसैन अलैहिस्सलाम. कोई भी नहीं है ऐसा क़यामत के दिन मगर ये कि वो तमन्ना करेगा कि वो ज़ुवार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से हो जाए. लेमा यरा मिम्मा युस्ना बे ज़ुवारिल हुसैन अलैहिस्सलाम मिन करामतिहिम अल्लाह ताला. लमा यरा, जब वो देखेगा, मिम्मा युस्ना बे ज़ुवा, जो बनाया, जो किया जा रहा है, जो अता हो रहा है बे ज़ुवारिल हुसैन अलैहिस्सलाम, ज़ुवार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, मिन करामतिहिम अल्लाह ताला, जो उनकी करामत व तकरीम हो रही है अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से. जब क़यामत के दिन ज़ाहिर देखेगा, जब मरने वाला क़यामत के दिन देखेगा कि ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए क्या क्या अताएँ हैं अल्लाह तबारक व ताला की, तो कोई ऐसा नहीं बचेगा कि जो तमन्ना ना करे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरीन में से होता. फिर इसी तरीके से अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से एक और रिवायत है. क़ाला, कहा, मन सर्रहु अन यकून अला मवाइद नूर यौमल क़ियामत फलयकुन मिन ज़ुवारिल हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम. फिर कहते हैं कि जो शख्स चाहता है कि क़यामत के दिन जन्नत के दस्तरखानों के अंदर, नूर के दस्तरखानों के अंदर बैठे, बस उसे चाहिए कि इमाम हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का ज़ाहिर हो जाए. फिर तीसरी रिवायत के अंदर आया है, देखिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ. नूर, एक तो दस्तरखान वो भी जन्नत के, फिर वो नूर के दस्तरखान, फिर उसकी ख्वाहिश कि वो चाहेगा कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारतें करता होता,
کاش وہ زائرین امام حسین علیہ السلام میں سے ہو جاتا۔ تو یہ خواہش پیدا کرنے کے لیے حدیثیں بھی ہیں، ہم آپ کے حضور بھی بیان کر رہے ہیں، آپ سن بھی رہے ہیں، یقیناً آپ کے دل کی آہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آپ کے لیے دعاؤں کی متمنی ہوں گی، آپ کی چاہتیں، آپ کے عزیز جو اب سنیں گے بعد میں سنیں گے، ان کی خواہش یہی ہوگی کہ وہ طلب کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اے اللہ ہمیں زائر امام حسین علیہ السلام بنا دے۔ اور زیارت کرنا پہلے تو مشکل ہے، پھر اس کو بچانا اس سے بڑا مشکل امر ہے، پھر اس کو بچا لینا، اور اس بچی ہوئی زیارت کی بنیاد کے اوپر بار بار زیارتوں کی طلب کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑا امر ہے۔ لہذا دعاؤں سے غافل نہیں ہونا چاہیے، دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، اپنے لیے بھی، اپنے دوستوں کے لیے بھی، اپنے عزیزوں کے لیے، سب کے لیے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ ہمیں زائر امام حسین علیہ السلام بنا دے۔ زڑی کو چوم لینا ایک زیارت کی قسم ہے ان لوگوں کے لیے جن کی اتنی ہی معرفت ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک کربلا میں آ جانا زیارت امام حسین علیہ السلام ہے، کچھ لوگوں کے لیے دور سے رہ کے ہی زیارت کر لینا امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے حقیقت زیارت کون پہنچ سکا، کس کی رسائی ہو سکی زیارت حقیقی کی طرف۔ زیارت اس کے اوپر اثر ڈالے، وہ زیارت کے اوپر اثر انداز ہو جائے۔ دیکھیں ہم نے اچھا اثر ڈالا یا برا اثر ڈالا، یہ ہم نے سوچنا ہے کہ ہمارے لیے کیا اثر رکھتی ہے زیارت۔ دعا مانگا کریں اپنے لیے بھی، استغفار کیا کریں کہ اللہ ہمیں زائرین امام حسین علیہ السلام میں رکھ ہمیشہ۔ پھر تیسری روایت ہم آپ کے حضور عرض کر رہے ہیں، ان المفضل ابن عمر کہتے ہیں قال ابو عبداللہ علیہ السلام، ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کأنی بالملائکہ، گویا کہ میں ملائکہ کے ساتھ ہوں، واللہ قد ازدحم المؤمنین، اللہ کی قسم مومنین ازدحام کر رہے ہیں، زیادہ ہو گئے ہیں، علی قبر الحسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک پر۔ قال قلت فیتراؤن لہ، کہ معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ گویا کہ میں انہیں ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ قال ہیہات، فرمایا معصوم علیہ السلام ہیہات، دور ہو، قد لازموا واللہ المؤمنون، مومنین البتہ بتحقیق پکڑ لیا ہے مومنین نے، حتی انہم لیمسحون وجوہہم بایدیہم، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھوں کو اپنے چہروں کو ان کے ہاتھوں پر لگا رہے ہیں۔ قال وَيُنَزِّلُ اللَّهُ عَلَى زُوَّارِ الْحُسَيْنِ علیہ السلام غُدْوَةً وَعَشِيَّةً مِّن طَعَامِ الْجَنَّةِ، اور اللہ تبارک و تعالی نازل کرتا ہے ان ظاہرین کے اوپر صبح و شام، اللہ تبارک و تعالی نازل کرتا ہے ان کے اوپر صبح و شام جنت کے کھانے نازل فرماتا ہے۔ وَخُدَّامُهُمُ الْمَلَائِكَةُ، ان لوگوں کے جو ظاہر امام حسین علیہ السلام ہیں، ان کے خدام جو ہوں گے، ان کی خدمت کرنے والے ہوں گے، وہ ملائکہ ہوں گے۔ لا يسأل اللہ عبد حاجۃ من حوائج الدنیا والآخرۃ الا اعطاہ ایاہ، وہ سوال نہیں کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یعنی جو بھی وہ چاہیں گے، مراد یہی ہے، سوال انکاری ہے، استفہام انکاری ہے۔ کہا کہ کیا وہ سوال نہیں کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مگر دنیا اور آخرت کی دعاؤں میں سے، کہ مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا فرما دے گا، جو بھی مانگیں گے وہ اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرما دے گا۔ اس لیے کہا کائنات کے اندر جو بھی آپ کی دعا پوری نہ ہوتی ہو، کربلا میں آ کے مانگیں، اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ لہذا کربلا کے اندر مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی، لہذا دعا مانگتے رہنا ہے۔ قال قلت، کہتے ہیں میں نے کہا، هذه واللہ الکرامہ، کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کی قسم یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے۔ قال علی، کہا معصوم علیہ السلام نے میرے لیے، یا مفضل ازیدوں کا ازیدوں کا، اے مفضل کیا میں اسے زیادہ کروں، تجھے زیادہ بیان فرماؤں؟ قلت نعم سیدی، کہنے لگے مفضل کہ ہاں مولا، جی بالکل ضرور مولا۔ قال کانی بسریر من نور، گویا کہ میں نور کی چٹائی کے اوپر ہوں، نور کے بستر کے اوپر ہوں۔ قد وضع وقد ضربت علیہ قبۃ، بتحقیق اس کے اوپر رکھا گیا ہے اور قرار دیا گیا ہے اس کے اوپر ایک گنبد، من یاقوتۃ حمراء، سرخ رنگ کے یاقوت سے،
मुकल्ललतुन बिल जवाहिर, जो जगमगा रहा है, जिसके ऊपर जिसके ऊपर काम किया गया है जवाहिर का। वकअन्नी बिल हुसैन अलैहिस्सलाम जालिसुन अला ज़ालिका सिरीर, गोया के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस चटाई के ऊपर और उस बिस्तर के ऊपर बैठे हुए हैं। व हौलहु तिस्ऊन अल्फ कुब्बतन, और उसके ऊपर 90,000 मजीद कुब्बे हैं, गुंबद बने हुए, खजरा सब्ज रंग के हैं। वकअन्नी बिल मोमिनीना यज़ूरूना, और गोया कि मैं मोमिनीन के साथ उन सब की ज़ियारत कर रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। वयुसल्लिमून अलैहि, और वो सब सलाम कर रहे हैं उनके ऊपर। फ़यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला लहुम, अल्लाह तबारक व तआला उन सब के लिए कहता है, औलियाई सलूनी, ए लोगो, ए मेरे औलिया, ए मेरे वलियो, ए मेरे चाहने वाले, ए मेरी मोहब्बत करने वालों, सवाल करो मुझसे। फ़ताला माऊज़ी तुम वज़ुलिल तुम वस्तहद तुम, मेरे प्यारे चाहने वालों सवाल करो, मेरे चाहने वालों, मेरे मवद्दत करने वालों, मेरे वलियों, मुझसे सवाल करो कि बहुत तुलानी वक्त हो गया कि तुम्हें अजियत दी गई है, वो जुलिल तुम, और तुम्हारी तजलील की गई है, वो उस तुम, और तुम्हें जहमत में इज्तिहाद, तुम्हें मुश्किल में मुब्तला किया गया है, जहमत में मुब्तला किया गया है। फ़हाज़ा यौमुन ला तसलूनी हाजतन, बस ये वो दिन है जिस दिन तुम मुझसे कोई हाजत तलब नहीं करोगे। मिन हवाइज दुनिया वल आखिरत, दुनिया और आखिरत की किसी भी हाजत में से कोई सवाल नहीं करोगे। इल्ला कज़ई तो हालकुम, मगर ये कि मैं उसे तुम्हारे लिए मुस्तजाब करूँगा, कज़ा करूँगा, पूरा कर दूँगा तुम्हारे लिए उस हाजत को। फ़यकून अकलुहुम व शरबुहुम फिल जन्ना, पस उनका खाना पीना जन्नत के अंदर से होगा। फ़हाज़िही वल्लाहिल करामतुल्लती ला इनक़ज़ा अलहा, पस अल्लाह तबारक व तआला की कसम, ये वो करामतें होंगी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जिनको इनक़ज़ा नहीं होगी, उनको इंतहा नहीं होगी, इनको पायान नहीं होगा, उनको इत्माम नहीं होगा। ये करामतें अल्लाह की जारी रहेंगी। वाला युद्रक मुंतहा, और उनकी इंतहा दर की नहीं की जा सकेगी। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नेमतें होंगी, किनके लिए? ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए। मज़ीद मैसेजेस हमारे लिए आ गए मोमिनीन की तरफ से, मज़ीद भी पढ़ देते हैं। अशरफ रिज़ा साहब ने लिखकर भेजा है, सलाम या 14 मासूमीन अलैहिमुस्सलाम, 14 मासूमीन सलाम हो आपकी तरफ से, आपने सलाम भेजा, मौला पर रहमत बरकत नाजिल फरमाए। अशरफ रिज़ा साहब ने फिर लिखकर भेजा, सलाम या ज़हरा, अयाम ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा चल रही हैं, यकीनन बीबी की ज़ात अक़दस पर सलाम करना चाहिए। मौला आपकी तरफ से ये सलाम कबूल फरमाए और आप पर रहमत बरकत नाजिल हो। फिर अशरफ रिज़ा साहब ने लिखकर भेजा, सलाम, सैयदा फ़ाखरा साहिबा ने लिखकर भेजा, सैयद सलाम या हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला आपकी सलाम और ज़ियारत को कबूल फरमाए। फिर लिखकर भेजा, सलाम या हुसैन अलैहिस्सलाम, अशरफ रिज़ा साहब ने, मौला आपके सलाम को कबूल फरमाए। सैयदा फ़ाखरा साहिबा ने लिखकर भेजा, या करीम करबला, मुझे जल्द बुलाएं, मेरा दिल बहुत वीरान है। यकीनन हम सब का दिल को मौला की दूरी में वीरान है, मुब्तला है, परेशानी में मुब्तला है। मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाएं। फिर सैयदा फ़ाखरा साहिबा ने लिखकर भेजा है, या मौला मुझे अपने बेहतरीन ज़ायरीन में शामिल फरमाएं। मौला आपकी ये दुआ कबूल फरमाएं। मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। मौला के ज़ाहिर होते ही बेहतर है, मौला आपको हकीकी ज़ायरीन में शुमार फरमाए। अशरफ रिज़ा साहब ने लिखकर भेजा, मौला मेरे वालिदैन को भी ज़वार बना दें। यकीन बहुत प्यारी दुआ मांगी है, बहुत प्यारी दुआ मांगी, अपने माँ बाप के लिए दुआ मांगी। मौला आपके वालिदैन की दुआएं कबूल फरमाए। और अल्लाह ताला, मैं जो ज़ियारतें कर रहा हूँ मैं आपके लिए भी मांगता हूँ और आपको भी अपनी ज़ियारतों में शामिल रखता हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला आपको भी, आपके मरहूमीन को भी ज़ियारतों में यहाँ पे आने की तौफ़ीक अता फरमाए, ताकि आप लोग यहाँ करबलाए मौला में आएँ और मौला की बारगाह में इखलास को मज़ीद खुल कर पेश कर सकें। ये आपकी दुआएं कबूल हों, मौला पर रहमत बरकत नाज़िल फरमाएं। फिर जनाब किसी ने अपने एडवर्टाइजिंग की है, ये मेरे लिए पढ़ना इजाज़त नहीं है। बहरहाल सैयदा फ़ाखरा साहिबा ने लिखकर भेजा, सुबहान अल्लाह। फिर लिखकर भेजा, बेशक, मौला पर रहमत बरकत नाज़िल फरमाए। आए अपने इस वक्फे को थोड़ा सा जो कि हमने दुआओं की सूरत में गुजारा, मज़ीद आगे बढ़ते हैं और इस वक्फे के अंदर हम जो पढ़ सके दुआएं जो मोमिनीन ने लिखकर भेजी थी उन्हें पढ़ दिया। आए आगे बढ़ते हैं और मौला के चाहने वालों की दुआएं
मौला के मोमिनीन की दुआएं मज़ीद देखें। यूट्यूब के ऊपर तो नहीं आ सकी कोई दुआएं अभी तक, बहरहाल मैं आगे पढ़ रहा हूँ। अलबाबुल हादी वल खमसून 51वां बाब है, इमाम कामिल ज़ियारात से उससे पढ़ रहा हूँ। मासूम अलैहिस्सलाम की तरफ से रिवायत है जो कि मैं पढ़ रहा हूँ। अबिल हसन रज़ा अलैहिस्सलाम से है, उन्होंने अपने बाबा से रिवायत की है। क़ाला अबिल हसन रज़ा अलैहिस्सलाम, इमाम जाफ़र सादिक इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से रिवायत, उन्होंने अपने बाबा से रिवायत की है और उन्होंने फरमाया कि मुझे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्ना अय्याम ज़ाइरिल हुसैन अलैहिस्सलाम ला तुहसबु मिन आमारिहिम वला तुअद्दु मिन आजालिहिम। फरमाया कि ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ये जो उम्रें होती हैं, ये ज़ियारतों में शुमार जो होती हैं उम्रें, ये ज़िंदगी दुनियावी ज़िंदगी से अलावा ज़िंदगी है। ला तो सब मिन आमारिम, उनकी उम्र में ही शुमार नहीं होती। वला तो अद्दो मिन आजालिहिम, और उनकी अजल यानी उनकी मौत के अंदर ये चीज़ शुमार नहीं की जाएगी। लिहाजा अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला की नेमतों का हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसा पेशवा अता फरमाया, उनकी ज़ियारत को हमारे लिए रहमत करार दिया। फिर बाब सानी वल खमसून 52वां बाब पहुँच गए। इन्ना ज़ाहिरिल हुसैन अलैहिस्सलाम यकूनून फ़ी जवारे रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम होंगे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवार में। व अली व फ़ातिमा अलैहिस्सलाम, इमाम जाफ़र अली व फ़ातिमा, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलाम की खिदमत में होंगे। और ये बाकी मैं पढ़ चुका हूँ। 53वां बाब भी पढ़ चुका हूँ आपके हुजूर। 54वें बाब के अंदर देखते हैं जहाँ तक हम पढ़ सके हैं। 54वां बाब है ज़वारिल हुसैन अलैहिस्सलाम आरिफन बेहक ही, जो होगा उनके हक़ को जानता होगा उसका सवाब क्या होगा। क़ाल अबिल हसन अल माज़ी, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, मन ज़ार अल हुसैन अलैहिस्सलाम आरिफन बेहक ही गफ़र अल्लाहु लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र। जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हक़ को पहचानता हुआ ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए आएगा, अल्लाह तबारक व तआला क्या करेगा उसके साथ, गफ़र अल्लाहु लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र। जो उसने गुनाह पहले किए होंगे या जो बाद में करेगा, सब बख्श दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। ये ज़ाहिर के लिए ज़ाहिरी माना हदीस का यही है जो मौला अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि उसके सारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे, जो उसके मुतक़द्दिम होंगे या मुताखिर होंगे, सब बख्श दिए जाएंगे। लिहाजा ज़ाहिर को घबराना नहीं है मौला की मौजूदगी के अंदर। फिर मासूम अलैहिस्सलाम की रिवायत के लिखते हैं, हारून बिन खारजा लिखते काला कुल तो ले अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम, मैंने इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से कहा। हारून बिन खारजा कहते हैं, इन्नहुम यरौना अन्नहु मन ज़ार अल हुसैन अलैहिस्सलाम कानत लहू हुज्जतन व उम्रा। जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए आता है, वो लोग कहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का सवाब ये है कि हज और उम्रा है। क़ाल अली, मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन ज़ारहु वल्लाहि आरिफन बिहक़्क़िही गुफ़िरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र। मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हक़ पहचानते हुए ज़ियारत करेगा, उसके गुज़िश्ता और आने वाले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की रिवायत बयान कर रहे हैं। फिर एक और रिवायत के बारे में इशारा करते हैं वो कि ऐसी ही रिवायत हमारे असहाब ने भी बयान फरमाई है। बहरहाल वो रिवायत बयान नहीं की, तायीद के अंदर बयान करते हैं कि ऐसी ही रिवायतें और भी वारिद हुई हैं। फिर एक और रिवायत जो तीसरी रिवायत बनती है इस बाब की 54वें बाब की, इमाम जाफ़र सादिक अबुल हसन अल मुसन्निफ जाफ़र अलैहिस्सलाम, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की रिवायत है, अदना मा युसाब बिही ज़ाइरुल हुसैन अलैहिस्सलाम बिशत्तिल फुरात इज़ा अरफ़ बिहक़्क़िही व हुर्मतिही व विलायतिही अन युग़फ़र लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र। पहली चीज़ जिसे ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम देखेगा शत्ते फुरात पर, कि वो जब वो जानेगा कि उसके हक़ के अंदर और अपनी हुर्मत के अंदर के और अपनी विलायत के अंदर के उसके लिए बख्श दिए गए सारे के सारे गुनाह, मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र। यानी उसे यकीन हो जाएगा यहाँ पर कि मेरे गुनाह बख्श दिए जाएंगे, क्योंकि शत्ते फुरात पे पहुँच के कौन सा ज़ाहिर है जिसकी आँखों से आंसू ना बरसते हों, कौन सा ऐसा ज़ाहिर है जिसकी ज़बान के अंदर मौला के गम के अल्फाज ना। सईदा फ़ाखरा साहिबा ने, तैयब शाह साहब ने, सईदा फ़ाखरा साहिबा ने दुआएं लिखी, सबके लिए दुआ, मिलकर सबकी दुआओं की कबूलियत के लिए प्रोग्राम का आखिरी वक्त, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीयकल फरज।
say